अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक। सुहेल आफरीदी लाहौर के चक्कर लगा रहे हैं। मुझे शाहिद खट्टक की अभी रीसेंट एक वीडियो है जो मैं अभी आप देख सकते हैं। मैं अभी ये अपने एडिट पे लगाऊंगी, इतनी एडिट तो मैंने सीख ली है। ये मंज़र बिल्कुल वो मंज़र है जब कराची पर सी व्यू के साहिल की पट्टी पर न्यू ईयर नाइट पर इस किस्म के नौजवान जमा होते हैं और इस किस्म की डबल कैबिन पे अपनी वीडियो बना रहे होते हैं और बड़ी बड़ी खुली खुली उन्होंने शलवारें पहनी हुई होती हैं और दगा दगा वही वही करते हुए और माड़ा माड़ा वाले किस्म के उन्होंने गाने लगाए हुए होते हैं और बीच सड़क पे सी व्यू के वो रोकते हैं गाड़ी और न्यू ईयर नाइट पर वो खटक डांस करते हैं और हल्ला गुल्ला करते हैं, गोला पाड़ा करते हैं। और फिर जब सुबह होने लगती है, न्यू ईयर होती है, जब वो क्या कहते हैं फायरवर्क्स वगैरह हो जाते हैं हल्ला गुल्ला करके और शोर गुल पाड़ा करके और अपना ज़िंदगी इंजॉय करते हुए सुबह के वक्त अपने घर निकल जाते हैं। बिल्कुल ये मंज़र वही मंज़र मुझे याद आ गया सी व्यू का। अक्सर इन जैसे नौजवान जो कि वहाँ सी व्यू के रिहायशी इलाकों के अंदर घुस जाते हैं और वो गोल गपाड़ा करते हुए कभी अंदर पत्थर फेंक देते हैं, कभी गमलों को नुकसान पहुँचाते हैं, कभी लोगों की खिड़कियों, कभी गाड़ियों पर नुकसान पहुँचाते हैं। तो सी व्यू कंटोनमेंट बोर्ड के शहरी जो हैं ऐसे नौजवानों के ख़िलाफ़ रपट दर्ज करवाते हैं और इस किस्म के नौजवानों को डंडे मार के वहाँ से पुलिस भगाती है और रास्ते में जगह जगह कंटेनर भी लगाए हुए होते हैं कि इस किस्म के नौजवान शरीफ शहरियों का, मुहज़्ज़ब शहरियों का, तहज़ीब याफ्ता शहरियों का सुकून, अमन और सफाई सुथराई और उनके जो इमलाक हैं, निजी इमलाक, उनको तबाह बर्बाद ना करें। तो कराची के सी व्यू के मनाजिर बिल्कुल मुझे इस वक्त लाहौर की सड़कों पर नज़र आए जब शाहिद खट्टक साहब ये इस तरह ये डबल कैबिन में घूम रहे थे और सुहेल आफरीदी एक्चुअली ही केम हियर according to Talat Hussain, senior journalist, he is testing his waters कि वो अपने आप को चेक कर रहे हैं कि वो कितने पानी में हैं, क्योंकि एक नौजवान जो शीली क़यादत का खला है यहाँ पर पंजाब में, तो वो खला पुर करने के लिए सुहेल आफरीदी पर तोल रहे हैं और वो देख रहे हैं कि नौजवान उनके पीछे कितना आते हैं। टिकटॉक बनवाने में भी वो आगे आगे हैं और अपने लीडर के नक्शे कदम पे कभी नमाज़ पढ़ते हुए तस्वीर लगा देते हैं, कभी किसी बच्चे के सर पे हाथ रखते हुए तस्वीर या टिकटॉक बनवा लेते हैं और फिर डबल कैबिन लेकर इधर उधर चढ़ दौड़ते हैं और वीडियोस वायरल करते हैं। सुहेल आफरीदी यकीनन जब तक इमरान खान अंदर हैं तमाम उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं KPK के इलाके को, KPK के जो दहशतगर्दी के से नबर्द आज़मां जो इलाके हैं, जहाँ पे वो इलाके जहाँ पे तरक्याती कामों की ज़रूरत है, उन तमाम इलाकों को बड़े आराम से KPK के मसले मसाइल को, हेल्थ के मसलों को, एजुकेशन के मसलों को, करप्शन के मसलों को इग्नोर करते हुए वो अपनी डबल कैबिन में मेरा ख़्याल है इमरान खान का खलापुर करते हुए फिर रहे हैं और ये खलापुर करते करते वो लाहौर तक आ गए हैं। यकीनन जो मैं कहना चाह रही हूँ, यू मस्ट बी रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कि सुहेल आफरीदी किन चक्रों में घूम रहे हैं। सुहेल आफरीदी, अच्छा, तलत हुसैन ने ये भी अपने ट्वीट में मेंशन किया कि इस्टेब्लिशमेंट को क्या एतराज़ हो सकता है कि अगर सुहेल आफरीदी इमरान खान का खला पुर करना चाहते हैं तो, और अगर नौजवान PTI की नौजवान क़यादत PTI के वोटर्स और सपोर्टर्स को अपने पीछे इस तरह लगा सकती है, दौड़ा सकती है और अपने कंट्रोल में कर सकती है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा कि एक नया लीडर उभर रहा है PTI के दरमियान से। इस्टेब्लिशमेंट को क्या एतराज़ होगा, उनके तो सारे आधे से ज़्यादा मसले हैं सुहेल आफरीदी हल कर देंगे। तो बहरहाल ये सुहेल आफरीदी का जो स्प्री था, जो था क्या कहते हैं ना, मार्केटिंग स्प्री जो था लाहौर का, वो इतना कामयाब नहीं हुआ। पंजाब में चंद सहाफ़ियों ने, शरीर किस्म के सहाफ़ियों ने उल्टे सीधे सवाल करके उनको गुस्सा दिलाया और उनके जो साथ जो सुहेल आफरीदी के साथ जो लोग आए थे, मीना खान आफरीदी, शाहिद खट्टक, उनके जवाबात भी जैसे सहाफ़ियों के सवाल थे वैसे उनके बेहुदा उनके जवाबात थे और थैंक यू सो मच, उनके जवाबात थे। बहरहाल लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो वो चेक कर रहे हैं कि मैं खान साहब की क़यादत को
का खला किस तरह पूरा कर सकता हूँ, कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। लेकिन अमली तौर पे वैसे देखने में नहीं आया। लिबर्टी चौक पे जिस तादाद में लोग जमा थे, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने बड़े क्राउड पुलर बन के सामने आए हैं। इवन कोहाट के जलसे में भी सुहेल आफरीदी कोई क्राउड पुलर बन के सामने नहीं आए थे। मेरे घर में इस वक्त मेरे दाएं जानिब मेरी फैमिली बैठी हुई टीवी देख रही है, और मेरे घर में जो बच्चे हैं, मेरी हाउस हेल्प है, वो अपना खाना वगैरह देख रही है और मुझे चाय भी ला के दी। मुझे इस तमाम एक्टिविटी से मुझे एहसन इकबाल वाली एक छोटा सा वो याद आ गया। वसीम बदामी क्लिप में एकदम से फैमिली में किसी ने बोला बंद करो ये। हर फैमिली में कोई ना कोई इश्यूज़, कोई ना कोई कोई ना कोई मसले मसाइल या किसी न किस्म की कम्युनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा होती है। उस राई का ऐसे पहाड़ बनाया है इस कौम ने उस छोटे से 1 सेकंड के क्लिप का। हालांकि ये बात उसी वक्त ख़त्म हो जानी चाहिए थी जब वापस ऑन एयर आ गए थे एहसन इकबाल साहब, लेकिन वो टॉपिक ऑफ द डे था। हमारी आवाम को रोज़ाना एक हॉट टॉपिक ऑफ द डे चाहिए होता है ट्विटर पे घुमाने के लिए, समेत मेरे। तो वो टॉपिक ऑफ द डे बन गया था। मैं ये सोच रही थी, मैं जब वीलॉग रिकॉर्ड करा रही होती हूँ 50 दफ़ा इंटरप्शंस हो रही होती हैं और हमारी इंटरेक्शंस हो रही होती हैं और मुझे रोकना भी पड़ता है। कभी किसी की बाथरूम चप्पल नहीं मिल रही होती, कभी किसी का फ़ोन का चार्जर नहीं मिल रहा होता, कभी किसी का फ़ोन नहीं मिल रहा होता, कभी किसी की बनियान नहीं मिल रही होती। तो ये सारी इंटरेक्शंस मेरे साथ चल रही होती है मेरे वीलॉग के दौरान। तो ये घर में जब आप बैठे हुए वीलॉग करें या टीवी टॉक करें तो इस तरह के सीन्स जो होते हैं ना वो एक मामूल का हिस्सा होते हैं। तो जी हमारी तो पूरी कौम ने उस एहसन इकबाल वाले सीन का एक पूरा एक थ्रिलर फिल्म की तरह उन्होंने ट्रेलर चलाया, जैसे कि किसी थ्रिलर फिल्म का ट्रेलर है। बहरहाल वेली कौम है, वेली कौम को बस ये चीज़ें चाहिए होती हैं डेली के, जैसे कि सुहेल आफरीदी अपना एक एक दिन कोई ना कोई थिएटर लगा के गुजारा करते हैं, तो यह कौम भी इसी तरह एक एक दिन किसी ना किसी एक इशू को पकड़ के घुमा के उसके पीछे फिर रही होती है। फिर अगले दिन एक नया टॉपिक आ जाता है। मैं भी कल एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलूंगी। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।